क्वेश्चन में एक बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इधर एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। नीचे वाले पार्ट में एक स्विच है और करंट मेजर करने के लिए एक आमीटर कनेक्टेड है। क्लियर? हमसे ये बोला गया है कि हमें इस बैटरी का ईएमएफ निकालना है और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, राइट? वोल्ट मीटर इज काइंड ऑफ आइडियल, राइट? आइडियल मतलब इसका रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली लार्ज है, इनफाइनाइट बोल सकते, ठीक है ना? तो उसने पहला डेटा दिया कि जब ये स्विच ओपन है ना, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर उसने कुछ दे दिया, राइट? इसके बाद स्विच क्लोज कर देता है। तो पहला पार्ट है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, कोई भी एक वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट्स, राइट? फिर इसके बाद बोलता है कि स्विच इज नाउ क्लोज्ड, राइट? तो स्विच इज क्लोज्ड, एंड देन रीडिंग बिकम्स, सोच के बता सकते हो रीडिंग घटेगी कि बढ़ेगी? ऑब्वियसली जब स्विच क्लोज करेगा तो अमीटर से करंट फ्लो करेगा, और जब यहां पे करंट फ्लो करेगा तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम आती है, मान लेता हूं कि दिस इज 4 वोल्ट, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमें निकालना है, राइट? तो पहले स्विच ओपन था तो सर्किट केवल यही कंप्लीट है, लेकिन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, ठीक है ना? अगर करंट की वैल्यू 0 आ गई तो उस केस में इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी। तो इन टर्मिनल के क्रॉस जो ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्ट मीटर वही मेजर करेगा, और वो उसने बता दिया कि 5 वोल्ट है। यहां से हमें ई का आंसर मिल गया कि बैटरी का ईएमएफ कितना है, दैट इज 5 वोल्ट। क्लियर? अब क्या बोलता है? अब बोलता है स्विच क्लोज कर दो, राइट? तो अगले केस में उसने क्या किया? स्विच क्लोज कर दिया, राइट? ये वोल्ट मीटर आ गया, इधर बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट? और बैटरी का ईएमएफ अब मिल चुका है तो 5 वोल्ट लिख देते हैं, दैट इज स्मॉल आर, और यहां का उसने स्विच क्लोज कर दिया। अब मीटर इससे सीधे कनेक्टेड होगा, ठीक है ना? तो वोल्ट मीटर चूंकि आइडियल है तो वोल्ट मीटर वाली लाइन में नेग्लिजिबल करंट जाएगा, तो सर्किट में जो भी करंट फ्लो करेगा ना, इसको अगर आई मान लेता हूं तो वो आई ऐसे फ्लो करेगा। तो इस सर्किट में हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं, राइट? या जरूरत ही नहीं लगाने क्योंकि अमीटर के बारे में कुछ दिया नहीं। हाँ, इसके क्रॉस वोल्टेज उसने दे दिया कितना? 4। तो ध्यान से देखना कि अगर ये पॉइंट ए होता, ये पॉइंट बी होता और ये पॉइंट सी आता, तो अगर मैं VC माइनस VA निकालता, VC माइनस VA, VC माइनस VA, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि VC माइनस VB और प्लस VB माइनस V। ये मैंने ऐसे किया कि अलग अलग कंपोनेंट का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाए। तो VC माइनस VA ये वाला आ गया और VB माइनस VA रजिस्टर के क्रॉस आ गया। तो VC और VB में बड़ा कौन सा? C बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और B बैटरी का नेगेटिव है, तो VC VB से बड़ा है, तो VC माइनस VB विल बी पॉजिटिव, और EMF की वैल्यू हमें पता थी, दैट वाज 5। और VB माइनस VA क्या? तो VB माइनस VA इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, I इंटू R,
करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ए हाइयर पोटेंशियल पर है, बी लोअर पोटेंशियल पर है, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी नेगेटिव, और करंट की वैल्यू जो भी यहाँ पे करंट की वैल्यू फ्लो करेगी तो उसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई इंटू आर, और ये वैल्यू उसने हमें कितना दिया, 4 वोल्ट दिया होगा। ठीक है ना, हमें निकालना क्या था, हमें आई निकालना था, और उसने एक डेटा और भी दिया है कि रीडिंग ऑफ आमीटर, जब स्विच क्लोज कर दिया जाता है तो रीडिंग ऑफ आमीटर ऐसे लिख देता हूं, दैट इज सपोज 3 एम्पियर्स। इसका मतलब इस समय करंट यहां पे जो फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अब आई की वैल्यू को 3 पुट कर देंगे तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा 3 इंटू आर, यहां से 3 इंटू आर की वैल्यू आ गई 1, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 1/3 ओम। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1/3 और बैटरी का ईएमएफ कितना है, तो बैटरी का ईएमएफ 5 वोल्ट के इक्वल आ गया। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, राइट। एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।